अपने लाइफ में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो ना, अपने फैमिली को लाइफ को चेंज करना चाहते हो ना, मुझे पता है कि आप करना चाहते हो। तो मैं आपको अपने बड़े भाई के नाते, एक मेंटर के नाते कुछ बताना चाहता हूँ। बस ध्यान से इसको सुनना और उसको फॉलो करना। आपका जो बदलाव है ना, यहीं से शुरू हो जाएगा। जिस टाइम से आपने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया ना, उस दिन से चेंज हो जाए। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। स्कूल में बहुत शाई था, एकदम पीछे बैठता था, डर लगता था क्लास टीचर से बात करने में भी, किसी नए अनजान आदमी से बात करने में डर लगता था। कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फैमिली में किसी का भी गवर्नमेंट जॉब नहीं था, मम्मी पापा 10th क्लास तक भी नहीं पढ़े हैं, और आज वही बच्चा गवर्नमेंट जॉब निकाला, एसएससी सीजीएल एग्जाम में अच्छे रैंक लेकर के अभी काम कर रहा है। यूट्यूब पे 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 100 के फॉलोअर्स होने वाले, टेलीग्राम पे जो स्टॉक का स्पीकर है, 100 लोगों को भी मतलब एक साथ गाइड करता है आजकल। तो ये सब जो चीजें हो पाई है ना, उसी चीज की वजह से हो पाई जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको करना है, जिससे कि आपका लाइफ चेंज होना शुरू हो। और जितने भी सक्सेसफुल लोग जो मैं दिखता है ना, जिसके बारे में आपका दिमाग में इमेज आता हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो, शाहरुख खान हो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो लोग ये सब डेली रूटीन में ये सब चीजें करते हैं, तभी जाकर के आज वो इतना सक्सेस। और आपको भी करना चाहिए, यहीं से बदलाव शुरू होगा। मैं खुद जो मेरा बदलाव आया, जिस दिन से मैंने वो करना शुरू कर दिया अनकॉन्शियसली, मुझे पता नहीं चला, लेकिन बदलाव शुरू हो गया था। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं भाई, मैंने वहां पे जो ये स्टेप लेना शुरू किया था, वो छोटा छोटा चीज करना शुरू किया था, वहीं से मेरा लाइफ में चेंज होना शुरू हो गया। और आपको भी वो करना है। और पता है वो क्या चीज है? वो चीज है बुक रीडिंग। हाँ, बुक रीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं वो बुक रीडिंग वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ जो कॉलेज में पढ़ते हो, जो आप स्कूल में पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक्स वाली बात नहीं कर रहा हूँ। वो सब चीजें नहीं, आपको जो है, जो नॉर्मल, जो जिससे कि हम कुछ सीखते हैं, सेल्फ हेल्प वाली बुक जो हो, फिक्शनल वाली भी नहीं, मतलब स्टोरी वाली, ये सब माइथोलॉजिकल जो अनरियल स्टोरी है, वो सब नहीं, जो हमें कुछ सिखाता है, अपने माइंड के बारे में कुछ सिखाता है, हमें गोल सेटिंग के बारे में कुछ सिखाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे दूर करें वो सिखाता है, हमें फाइनेंस के बारे में कुछ सिखाता है। वो सब बुक्स जो आप यहाँ पे बुक्स देख रहे हो ना, ये सिर्फ सजाने के लिए नहीं, ये सब बुक्स मैंने पढ़ी है, और पढ़ करके यहाँ से जो नॉलेज मिला वही मैं अपने लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, और उसकी वजह से इतने चेंजेस मेरे लाइफ में। देखो यहाँ पे मेरे सारे बुक्स हैं, ठीक है, ये सारे बुक्स, इसमें से मैक्सिमम बुक पढ़े हुए, अभी बहुत सारे नए नए बुक्स भी हैं। कभी मैं बुक फेयर में जाता हूँ तो वहाँ से खरीद लेता हूँ, कहीं मुझे रास्ते में दिखता तो बुक्स लेता हूँ। और मैं दिखाता हूँ आपको बुक्स कि मेरे पास और कौन कौन से बुक्स हैं। अंदर में पढ़े हुए बहुत सारे बुक्स जो कि मैंने यहाँ पढ़े हैं, ये देख लो, ये सारे बुक्स, इसमें से 50-60% बुक्स पढ़े होंगे। सभी बुक्स नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैक्सिमम पढ़ा हुआ है, ठीक है। और मेरा डायरी लिखने का भी हैबिट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायरी लिखते हैं, मैं लिखता हूँ रेगुलरली, मतलब एकदम कंसिस्टेंट एकदम नहीं है, लेकिन मैं लिखता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक इन्वायरमेंट आपको बनाना है बुक रीडिंग का। देखो टेबल पे यहाँ पे पढ़ा हुआ मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन बुक, ये मेरी वाइफ भी पढ़ती है। ओके, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी बुक्स लगे हुए, तो चारों तरफ जब आप बुक्स रखोगे ना इधर उधर, तो आपको तो क्या होगा, आपके हाथ में क्या आएगा, बुक्स ही आएगा, ठीक है। चारों तरफ अगर खाना रखोगे और कुरकुरे का पैकेट रखोगे तो वही आएगा माइंड में। जो भी आसपास इन्वायरमेंट में रखोगे वही सब चीज़ें आपके लाइफ में आएगी। तो इस तरह से आपके घर पे भी मैं बोलूँगा कि एक लाइब्रेरी बनाओ 50 बुक्स की, 100 बुक्स की बुक्स होनी चाहिए मेरे पास। तो ये बुक्स हैं जो कि मैं पढ़ता हूँ रेगुलरली, और इन्वायरमेंट भी ऐसा बना के रखा हूँ ताकि मेरे हाथ में बुक्स वगैरह ही आए। और आपका भी चेंजेस यहीं से शुरू होगा। छोटा सा एफर्ट, हर दिन का 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे अगर टाइम देना शुरू करोगे इसमें ना, बुक रीडिंग में आपका लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है। अब मैं आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि हजारों बुक है, लाखों बुक्स है, मैं कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए। मैं आपको 3 बुक्स बताने वाला हूँ अपने पूरे एक्सपीरियंस से कि इस बुक से अपने स्टार्ट किया पढ़ना ना, तो आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना ही होना है। बट अच्छे से पढ़ना, तरीका भी बताने वाला हूँ, ठीक है। और साथ में जो 3 बुक्स मैं बताने वाला हूँ ना, वो मैं गिव अवे भी करूंगा 3 लोगों को। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा, और एक छोटा सा काम मैं आपको दूंगा, वो कर देना, आप उस 3 बुक आपको मिल सकते। लेकिन पूरा वीडियो देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल। फिर बाद में जब 2-3 साल बाद मुड़ करके देखोगे ना, तब कहोगे कि भाई वो वीडियो मैंने देखा था और वहां से मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ था। मैं आपको जो बुक सजेस्ट करूंगा स्टार्ट करने के लिए, वो है ये, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। माइंड को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। हमारा बॉडी कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है जो हमारे लाइफ में, वो माइंड है। तो द पावर ऑफ, इसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया गया है। हमारा 2 माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड से आप जो चीज़ें करते हो, देखते हो, कुछ खाते हो, कॉन्शियसली कुछ डिसाइड करके कहीं जाते हो। सबकॉन्शियस माइंड जो कि ऑटोमेटिक है, हमारा दिल धड़क रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से धड़क रहा है। हमारा जो नर्व्स में सब तरफ खून दौड़ रहा है पूरे शरीर में,
वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से चल रहा है। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। हम ब्रीदिंग कर रहे हैं वो सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, हम सोच के नहीं करते। तो सबकॉन्शियस माइंड से बहुत सारी हमारी जो हैबिट्स होती है सबकॉन्शियसली, हम ड्राइव करते करते हम गाना सुन लेते हैं, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करना है अपने सक्सेस के लिए वो इसमें बताया गया। तो ये पहली बुक्स होनी चाहिए जिसको आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। पहला बुक, ठीक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और ये बुक सिर्फ ज्यादा नहीं, 150-200 में बुक्स आ जाएगी आपको। अमेजन पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरी बुक है वो दोनों इक्वल जैसा है, लेकिन मैं दूसरी बुक बोलूँगा द थिंक एंड ग्रो रिच। ये भी बहुत पावरफुल बुक है। ये भी बुक्स मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, कहीं भी देखोगे ये भी पुराना हो गया बहुत। आपको अंडरलाइन वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा। तो बुक इस तरह से पढ़ना। और याद रखना, बुक्स किसी का बोरो मत करना, किसी से लेना मत कि भाई दे देना बुक ले करके मैं तुमको पढ़ करके वापस दे दूंगा, वो मत करना। अपना कलेक्शन खुद बनाओ, बुक्स का एक लाइब्रेरी बनाओ। और मैं बोलूंगा कि आप अपने लाइफ में कम से कम 100 बुक्स तो जरूर पढ़ना अपने लाइफ टाइम, ठीक है। मैं आपको 10 बुक्स की लिस्ट भी बताने वाला हूँ, टॉप 10 बुक की लिस्ट लास्ट में। 3 बुक्स तो अभी बता रहा हूँ। तो दूसरी बुक्स ये है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स। ये भी 120, 130, 150 तक में आपको मिल जाएगा अमेजन पे आराम से, ठीक है। ये बुक भी बहुत पावरफुल बुक्स है। इसमें लिखा हुआ है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। इसमें अमीर बनने का सूत्र नहीं बनाया हुआ है, इसमें सक्सेसफुल होने का बताया गया कि आप सक्सेसफुल कैसे अचीव हो सकते हैं, सक्सेसफुल कैसे बन सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा प्रिंसिपल्स दिया हुआ है, 12-13 प्रिंसिपल्स हैं कि क्या क्या हमें सक्सेसफुल बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें यूज करना चाहिए। और उसके बाद एक और पावरफुल बुक जो आपको पढ़नी चाहिए ये है द सीक्रेट बुक। द सीक्रेट बुक भी बहुत अच्छी बुक है। ये भी आपको बुक्स मिल जाएगी, आराम से सर्च करोगे ऑनलाइन। रोहंडा ब्राइन का है ये बुक, बहुत पावरफुल बुक है। ये बुक्स जो है जो आपको स्टार्ट करनी चाहिए पढ़ने के लिए, मैं बोलूँगा अगर आपको लाइफ ट्रांसफॉर्म करना है तो, ठीक है। समझ गए, पहला द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा थिंक एंड ग्रो रिच, और उसके बाद द सीक्रेट। एक एडिशनल मैं बता दूंगा कि उसके बाद भी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो एक रिच डैड एंड पुअर डैड बुक पढ़ सकते। तो ये बुक से आपको पढ़नी चाहिए ही चाहिए। आप क्या होगा, जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा यार ये सब चीजें तो मुझे पता है पहले से, लेकिन उसको अप्लाई करना शुरू करना। एक बुक मैं बोलूंगा कि अगर मान लो कोई एक बुक उठाया तो आराम से इसको स्टार्टिंग में आपको भागने की जरूरत नहीं है, आराम से 1 महीने लगाओ, 2 महीने लगाओ, 3 महीने लगाओ। आप 1-2-4 पेज पढ़ो, 15 मिनट का हैबिट बनाओ, 15 से 20 मिनट का हैबिट बनाओ। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करो, कोई मीनिंग नहीं आती उसी टाइम मीनिंग उसका लिखो कि मीनिंग का मतलब क्या है। आजकल गूगल से सर्च कर सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है। कोई सेंटेंस नहीं पता तो उसका सर्च करने की कोशिश करो, लेकिन सीखो और उसको अप्लाई करो। और जब बुक पढ़ना तो बायस होकर के मत पढ़ना, आपका जो नॉलेज है उसको मत अप्लाई करना। ये बुक्स किसी रिसर्चर्स ने रिसर्च करके लिखा होगा, पूरा सब कुछ अपने लाइफ टाइप का एक्सपीरियंस दिया होगा। तो इसको सच मानना, जो भी चीजें बताया है सच मान करके उसको अप्लाई करने की कोशिश करना। क्योंकि आप अपना दिमाग यूज करके जहाँ पे हो तो हो ही, लेकिन कम से कम दूसरा का दिमाग यूज करके देखो ना कि क्या हो रहा है, क्या पता उससे कुछ अलग रिजल्ट मिले, नया रिजल्ट मिले। इसलिए अपना दिमाग मत लगाना, बुक में जो भी बताया है 100% ट्रू मानना और उसको अप्लाई करने की कोशिश करना। लाखों नहीं करोड़ों बुक्स इसके बुक बिक चुके हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ कॉपी, देखो मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड। तो मिलियंस लोग कैसे देख रहे हैं इस बुक्स, कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा भाई इस बुक में सच्चाई, कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा, तभी तो मिलियंस लोगों में 10 लाख से ज्यादा लोग इस बुक्स को पढ़ चुके हैं। तो दिमाग नहीं लगाना है, अपना बेस्ट देना है और जो भी ऑथर बता रहा है उसको सीखने की कोशिश करना, ठीक है, और उसको अप्लाई करने की कोशिश करना है। ऐसे पढ़ना है आपको बुक्स को और अपना कलेक्शन बनाना, इसी तरह से लाइब्रेरी बनाना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 3 बुक्स मैंने बता दिया। बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर तो देखना उसी दिन से आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। जो भी बुक चीजें बुक में होगा उसको अप्लाई करना। अब मैंने बताया था कि मैं गिव अवे देने वाला हूँ, 3 लोगों को गिव अवे देने वाला हूँ, प्लस साथ में 10 बुक की लिस्ट भी बताने वाला हूँ कौन कौन सी बुक्स हैं। तो जो गिव अवे के लिए आपको क्या करना है ना कि देखो ये बुक से सिर्फ आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो, आपके फैमिली का भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपका ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, वो तो अच्छा बात है ही, लेकिन आपके साथ साथ अगर आप किसी और के लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर दो तो कितना अच्छा। तो क्या है कि इस वीडियो को 3 लोगों को शेयर करना है, ठीक है। किसी भी 3 लोगों को हो सकता है जिसको आप प्यार करते हो, जिसको चाहते हो कि वो और ग्रो करे लाइफ में। आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसको शेयर करना है 3 लोगों को और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपने किन 3 लोगों को बुक्स को शेयर किया और क्यों शेयर किया, ये लिखना है। जैसे कि अपना पहले नाम और स्टेट लिख देना, उसके बाद कौन से 3 लोगों को लिख सकते हो कि हाँ मैंने अपने भाई को शेयर किया, ब्रदर को, क्यों, आई वांट हिम टू सी, वांट हिम टू ग्रो। किसी अगर ब्रदर इन लॉ हो सकता है, किसी को अपने फ्रेंड को शेयर किया। 3 लोगों को शेयर करना है और उसके बाद लिखना है कि क्यों आपने उसको शेयर किया। और जिसका अच्छा कमेंट होगा 3 लोगों को सिलेक्ट करके आपको ये बुक्स आपके पास पहुंच जाए, ओके। लेकिन आपको 3 लोगों को शेयर करना ही है क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट लगेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो। एंड उसके बाद मैंने बताया कि मैं लिस्ट बताऊंगा कि 10 बुक का लिस्ट मैंने बना करके रखा है, मेरी फेवरेट बुक्स की लिस्ट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 10 बुक्स में ये 3 बुक्स तो आती हैं। सबसे पहला थिंक एंड ग्रो रिच हो गया, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गया, द सीक्रेट हो गया तीसरा, चौथा
बुक्स जो मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट बुक है। जिसके बाद और मुझे अच्छा लगा द कंपाउंड इफेक्ट। हमारा लाइफ में जो भी रिजल्ट मिलता है कंपाउंड इफेक्ट के रूप में मिलता है। बुक कहीं यहीं पे होगी, यहाँ पे नहीं है, कहीं और रखा हुआ, द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी। ये भी बुक अच्छा है। रिच डैड एंड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। लेट्स टॉक मनी, लेट्स टॉक मनी है। टॉक मनी के बारे में सर्च करोगे तो अच्छा हो जाएगा। हमारे फैमिली में कोई भी देखता पैसे के बारे में बात करता है, मिडिल क्लास में कोई नहीं, बात करना अवॉइड करता, लेकिन हमें पैसे के बारे में बात करना चाहिए। हमें पैसे का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे सेव करते हैं। वो आपको रिच डैड पुअर डैड और लेट्स टॉक मनी के बारे में पता चलेगा। द वन थिंग एक बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। गैरी केलर की बुक है ये। एक द अल्केमिस्ट, पॉलो कोएल्हो का बुक है। द अल्केमिस्ट एक बुक है, अच्छी बुक, उसको पढ़ सकते हो। एक ईट दैट फ्रॉग, ये बुक भी अच्छा है। ब्रायन ट्रेसी का ये बुक ईट दैट फ्रॉग करके बुक है। और अगर हिंदी में पढ़ना आपको बुक, सफलता के 24 अध्याय बाय सोनू शर्मा सर का, ये वाली बुक पढ़ सकते हो। ये भी बुक काफ़ी अच्छी है। अभी वो बुक मैंने रिसेंटली खत्म किया, बहुत अच्छा बुक है। सफलता के 24 अध्याय अगर हिंदी में पढ़ना तो ये बुक अच्छी है। तो ये 10 बुक की लिस्ट है जो कि आपको पढ़नी चाहिए। मैं आपको टारगेट दूंगा कि शायद ये 10 बुक आपको इसी साल कंप्लीट करना चाहिए। अगर पढ़ करके आराम से पढ़ना, लेकिन कोई भागने की जरूरत नहीं है, आराम से। अगर आप 3 बुक्स भी पढ़ लेते हो ना, जो मैंने पहले 3 बुक्स बताया है इस साल में, अगर आप रीडर नहीं हो तो आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज खुद आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अपना लाइफ में बुक रीडिंग स्टार्ट करोगे। तो मैं आपको भी बोलूंगा कि आप भी बुक रीडिंग का अपना हैबिट स्टार्ट करो। 15 मिनट से ही स्टार्ट करो, लेकिन बुक पढ़ना शुरू करो। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, देखो शाहरुख खान, 1000 से ज्यादा बुक्स का कलेक्शन है लाइब्रेरी में। इतना बिजी होकर के भी, इतना फिल्म शूटिंग करना होता है, इतना प्रमोशन करना होता है, इतना सारी चीज करना, लेकिन फिर भी वो बुक्स पढ़ना। उसका कोई भी वीडियो उठा करके देख लेना बुक रीडिंग के बारे में बहुत बात कर। दूसरा मुकेश अंबानी, वो भी एविड बुक रीडर है। 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बुक रीडिंग में अपना टाइम देते। बिल गेट्स, ठीक है, पूरा का पूरा 1 सप्ताह अपने लाइफ से निकाल करके वो बुक रीडिंग के लिए ही जाते हैं कि बुक रीडिंग करना है, नया नई चीजें पढ़ना है। जेफ बेजोस हो का, वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब लोग बुक रीडर्स होते हैं। तो आपको भी अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो बुक रीडिंग करना होगा। एक कोट्स मैं आपको बताता हूँ, मिस अ मील बट डोंट मिस रीडिंग। यानी कि एक दिन का, एक टाइम का खाना मिस कर देना, लेकिन रीडिंग मिस मत करना। रीडर्स आर लीडर्स, जितने भी रीडर्स होते हैं ना, वो लीडर्स बनते हैं एक दिन। तो आपको रीडर बनना ताकि आप भी लीडर बन सकें।